भले ही युविका का टेम्परेमेंट आज विराज की आंखों को भा गया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि विराज को युविका पसंद थी। जानवी को अपने विराज पर पूरा भरोसा था, इसीलिए जानवी ने उस बात को आगे नहीं बढ़ाया था। और विराज के दिल में भी युविका को लेकर ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे जानवी और विराज के रिश्ते पर असर पड़े। विराज का मामला तो निपट गया था, लेकिन युविका का खेल तो अभी शुरू हुआ था। सबकी नजरों के बीच उसने स्टेज पर बोलना शुरू किया और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोली, हेलो एवरीवन, मैं आज के इस प्रोग्राम की लास्ट स्पीकर हूँ। मेरा नाम युविका भंडारी है। युविका की आवाज इतनी मीठी थी कि उस मिठास में प्रखर पूरी तरह से डूब गया था। हालांकि युविका की स्पीच सिर्फ 5 मिनट की ही थी, लेकिन उस स्पीच को सुनकर प्रखर को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी जिंदगी का मुकाम हासिल कर लिया हो। प्रखर का पूरा ध्यान युविका पर ही टिका हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ विराज को एक प्रॉब्लम के आने का अंदेशा हो गया था। विराज ने प्रखर के कंधे पर हाथ रखकर उसके कंधे को सहलाया। विराज की इस हरकत से प्रखर का ध्यान युविका से हटकर विराज पर गया। अबे क्या हुआ? हालांकि विराज की वजह से प्रखर का ध्यान युविका से हटा जरूर था, लेकिन प्रखर को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया था, क्योंकि उसके लिए एक लड़की से ज्यादा उसके दोस्त पहले थे। मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम आने वाली है। विराज ने तुरंत ही प्रखर की बात का जवाब दिया। जैसे ही प्रखर ने विराज के मुंह से वो शब्द सुने, वैसे ही प्रखर की नजर ने भी विराज की नजरों का पीछा किया। तब प्रखर को पता चला कि भीड़ में से कुछ लड़के अपना होशैल चेहरा लिए उनकी तरफ ही बढ़ते हुए आ रहे थे। पे अटेंशन, विराज ने एक बार फिर से प्रखर को रिमाइंडर दिया। हालांकि उन लड़कों से विराज को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि विराज के 4 बॉडीगार्ड्स उसी भीड़ में मौजूद थे और उनसे डील करना उन लड़कों की बस की बात नहीं थी। लेकिन विराज को डर था कि वो लड़के फिर से प्रखर को युविका को लेकर कुछ उल्टा सीधा कहेंगे और उस वजह से उसका अच्छा खासा मूड खराब हो जाएगा। विराज की पूरी पलटन अलर्ट मोड पर आ गई थी, खासकर प्रखर। उन लड़कों को प्रखर जानता था। वो सभी हाथ धोकर युविका के पीछे पड़े हुए थे। जैसे ही वो लड़के करीब आए, उनके लीडर ने बोलना शुरू किया, अरे इन तीनों में से हमारा कॉम्पिटिटर कौन है? मुझे तो लगता है कि कोई भी नहीं है। ये तीनों तो हलाल होने वाले बकरे दिखाई पड़ रहे हैं। ये बोलते हुए उस ग्रुप का लीडर जोर जोर से हंसने लगा था। बात अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही उस ग्रुप के लीडर की नजर जानवी पर गई, वैसे ही उसने फिर से बोलना शुरू किया, यार हद ही हो गई। इनके पास जानवी जैसी खूबसूरत लड़की है, फिर भी इन लोगों का पेट नहीं भरा। अब इन्हें युविका भी चाहिए। क्या पता इनकी नीयत कैसी है और इन्हें क्या लगता है युविका इन जैसे भिखारियों को पसंद करेगी। जैसे ही वो ग्रुप विराज की पलटन के सामने आया, वैसे ही उस ग्रुप के लीडर ने सभी के सामने विराज जिंदल और उसकी पलटन की इंसल्ट करना शुरू कर दिया था, जैसे मानो उनके इंसल्ट करने से उन्हें युविका मिलने वाली थी। विराज भाई, ये कुत्ता कहां से आया है? देखकर तो लग नहीं रहा है कि इसमें कोई एबिलिटी होगी, लेकिन उसके बाद भी ये कुत्ता इतना क्यों भौंक रहा है? प्रखर ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए उस ग्रुप के लीडर की इंसल्ट कर डाली थी। आखिर प्रखर चुप भी कैसे बैठ सकता था? सारी प्रॉब्लम तो उसी की वजह से शुरू हुई थी। उसे युविका पसंद थी और उसके दोस्त उसे मिलाने में लगे हुए थे। अब युविका के इतने चाहने वाले थे कि हर दिन कोई ना कोई आकर विराज से भिड़ रहा था। ऐसे में प्रखर का बीच में बोलना तो बनता ही था। व्हाट? क्या मैंने कुछ गलत कहा? अब बकरे को बकरा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और तू अपने आप को कुछ ज्यादा ही हैंडसम समझता है क्या, जो 2-2 लड़कियां लेकर घूमेगा? उस ग्रुप के लीडर ने विराज को देखते हुए कहा, तुम लोग ज्यादा हवा में बातें मत करो तो ही अच्छा है। इसने युविका के साथ कुछ नहीं किया है। तुम लोग ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। उस ग्रुप के लीडर की बात सुनकर विराज को बहुत तेज गुस्सा आ गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रिएक्शन देता, भीड़ में से एक खूबसूरत लड़का बाहर आया और उस ग्रुप के लीडर से 2 टुक करते हुए विराज की पलटन के सामने आकर खड़ा हो गया था। सभी की नजरें उस हैंडसम लड़के की तरफ गई और उसने एक बार फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, तुम लोग भी युविका के पीछे पड़े हो और मैं भी युविका के पीछे पड़ा हूं।
ये लोग भी युविका के पीछे पड़े होंगे, इसमें गलत क्या है? किसी ने भी कुछ गलत नहीं किया है तो तुम लोग सामने वाले को पीछे हटने के लिए कैसे बोल सकते हो? ये लोग तो तुम्हें पीछे हटने के लिए नहीं कह रहे। उमेश बेनीवाल, तेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, तो तू बीच में ना ही पड़े तो अच्छा होगा। उस ग्रुप के लीडर ने उस हैंडसम लड़के पर हल्ला बोलते हुए कहा। जो लड़का अचानक से भीड़ में से आकर विराज और उसकी पलटन के लिए खड़ा हो गया था, उसका नाम उमेश बेनीवाल था। विराज की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उमेश बेनीवाल भी मुंबई के अमीर खानदान से बिलोंग करता था। उस ग्रुप के लीडर की बात सुनकर उमेश को और भी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसने बात को टू द पॉइंट रखते हुए कहा, एक बात बताओ, ऐसे किसी को बुली करने से तुम लोगों को क्या मिल जाएगा? युविका तो मिलने से रही, और आखिर लड़ाई किस चीज के लिए हो रही है? उमेश बेनीवाल के टफ एटीट्यूड को देखकर उस ग्रुप के सारे लड़के एक पल के लिए स्टंट रह गए थे। अगले ही पल उस ग्रुप के लीडर ने वापस से अपना मुंह खोलते हुए कहा, उमेश, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरा इन लोगों के साथ क्या रिश्ता है, लेकिन मैं तुझसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज तो तू इन लोगों को बचा लेगा, लेकिन तू हमेशा के लिए इन लोगों को नहीं बचा पाएगा। सफर अभी बहुत लंबा है, हम बाद में देख लेंगे। ये बोलते हुए उस ग्रुप का लीडर पीछे मुड़ा और वहां से जाने लगा। अपने लीडर को जाते हुए देखकर उसके सारे चमचे भी उसके पीछे पीछे हो लिए थे। जैसे ही वो ग्रुप विराज की नजरों से गायब हो गया, वैसे ही विराज का ध्यान उस हैंडसम लड़के की तरफ गया और तुरंत ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, उमेश भाई, आज आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया है उसके लिए थैंक यू। उमेश ने तुरंत ही मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिलाई और बोला, अरे कोई बात नहीं, ये लोग ऐसे ही हैं, बहुत ही एरोगेंट है, अपने आप को गुंडा समझते हैं, हर किसी को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। तुम लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना होगा, जब ये लोग पागल हो जाते हैं तो फिर ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। विराज मन ही मन हंसते हुए अपनी गर्दन हिलाने लगा था। अगर उमेश बेनीवाल नहीं भी होता तो भी वो लड़के विराज या उसकी पलटन का बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। विराज के पास वो 4 मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट बॉडीगार्ड्स जो थे, उनके रहते हुए विराज को कोई भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि उमेश ने विराज को एक जेंटल रिमाइंडर जो दिया था, तो ऐसे में विराज चुप कैसे बैठ सकता था। थैंक यू उमेश फॉर दैट रिमाइंडर। ये बोलते हुए विराज ने उमेश को शुक्रिया कह दिया था। क्या ख्याल है, क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं? उमेश ने मुस्कुराते हुए विराज से पूछा। विराज ने तुरंत ही अपनी गर्दन हिलाते हुए हाँ कह दिया था। वो कहते हैं ना कि कौन कब किसके काम आ जाए, ये कोई नहीं जानता, तो ऐसे में अच्छा होगा कि विराज अपने दोस्तों की फौज बनाए। उसे बिजनेस में और दूसरे मामलों में काफी हेल्प मिलेगी। शायद यही सोचते हुए विराज ने तुरंत ही हामी भर दी थी। किसी को भी उमेश के उस सजेशन से कोई तकलीफ नहीं थी। सभी के राजी होने के बाद उमेश भी काफी खुश नजर आ रहा था। तुरंत ही उमेश ने अपना फोन बाहर निकाला और एक नंबर डायल किया। सामने वाले से 20 से 30 सेकंड बात करने के बाद जैसे ही उमेश ने कॉल कट किया, वैसे ही उसने सभी से कहा, तो चलो फिर तय रहा, कल रात को 8 बजे द फर्न गोरेगांव में हम सब फिर से मिलेंगे। कल का डिनर हमारी दोस्ती के नाम होगा। उमेश की बात सुनकर विराज और सभी ने अपना सिर हिलाते हुए उमेश के उस प्रस्ताव को भी एक्सेप्ट कर लिया था। जैसे ही विराज के कान में द फर्न गोरेगांव का नाम आया, वैसे ही उसे खुशी जुनेजा और दिलीप याद आ गए थे और विराज का चेहरा लटक गया था। लेकिन जैसे ही उसे चारू का ख्याल आया, जिससे उसकी मुलाकात द फर्न गोरेगांव में ही हुई थी, तो विराज के चेहरे की मुस्कान फिर से लौट आई थी। जब उमेश सभी को गुड बाय करते हुए वहां से चला गया, तब जानवी ने मुस्कुराते हुए सभी से कहा, द फर्न गोरेगांव बहुत ही एक्सपेंसिव होटल है, और अगर उमेश हमें वहां पर डिनर पार्टी के लिए ले जाना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी एक रॉयल जेंटलमैन है। तुम लोगों को नहीं लगता कि उमेश के साथ कुछ तो गड़बड़ है? सनी, जो पूरी तरह से किताब में घुसा हुआ था, उसने तुरंत ही किताब बंद की और अचानक से उसके मुंह से ये शब्द बाहर आए, गड़बड़? कैसी गड़बड़? तू क्या बोल रहा है? प्रखर ने तुरंत ही सनी से पूछा। सनी ने तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि क्या गड़बड़ है, लेकिन कुछ तो अजीब है। सनी को लग रहा था कि उस लड़के के साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये सब
विराज की आंखें क्यों नहीं देख पाई। जब सनी ने ये बात कही तो विराज भी अपने दिमाग पर जोर डालने लगा था। वैसे अचानक से एक हैंडसम लड़के का विराज और उसके साथियों का बचाव करना, विराज को ये बात खटक जरूर रही थी, लेकिन विराज ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब ये बात सनी के दिमाग में भी आई तो विराज का दिमाग घोड़े से भी तेज भाग रहा था। विराज को लग रहा था कि उस ग्रुप को शायद उमेश बेनीवाल ने ही बनाया था और उसका मकसद था अपने जैसे लोगों से दोस्ती करना। लेकिन उमेश बेनीवाल विराज जिंदल से दोस्ती क्यों करना चाहेगा? क्या वो विराज के साथ कोई बिजनेस डील करना चाहता था या फिर वो विराज को फंसाने में लगा हुआ था? विराज लगातार यही सब सोचने में लगा हुआ था। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट समय ऐसे ही निकलता चला गया, लेकिन उस मिस्ट्री को विराज सुलझाने में कामयाब नहीं हो पाया था। विराज अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए जो कुछ भी था उसने कल पर छोड़ दिया था। अगर उमेश बेनीवाल विराज को फंसाने की कोशिश कर रहा था तो कल शाम को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और द फर्न गोरेगांव में विराज के पास फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ऑफ कोर्स विराज डर नहीं रहा था। अगर उमेश उसे किसी भी तरीके से फंसाने का सोच भी रहा था तो भी विराज को डरने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर वो इल्लीगल तरीके से विराज पर हावी होने की कोशिश करेगा तो विराज के 4 बॉडीगार्ड्स चूड़ियां पहनकर तो बैठे नहीं हैं। अगर उमेश वाकई में ये सोच रहा था कि वो अपनी ताकत के सामने विराज को घुटने टिकाए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। अगले दिन सभी ने सुबह की क्लासेस अटेंड की और उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करने का सोचा। दोपहर को ही क्लासेस खत्म हो गई थी और विराज और उसकी पलटन के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। 8 बजने में अभी काफी समय बचा था, इसलिए सभी ने डिसाइड किया कि वो एक नॉर्मल लंच करेंगे और थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेंगे। लंच करने के बाद सभी मॉल में पहुंच गए थे। जानवी को शॉपिंग करने का बहुत शौक था। उस मॉल में जो कुछ भी पसंद आ रहा था वो उसे खरीदते जा रही थी। दूसरी तरफ विराज एक लेबर का काम कर रहा था। जो भी जानवी खरीद रही थी विराज उसे उठा रहा था, लेकिन जैसे जैसे जानवी का सामान बढ़ता गया वैसे वैसे विराज की इरिटेशन भी बढ़ती गई। आखिरकार विराज को इतना गुस्सा आया कि उसने आधा सामान प्रखर को दिया और आधा सनी को, और खुद सिंह इज किंग की तरह खाली हाथ मॉल में घूमने लगा था। विराज के इस रिएक्शन को देखकर प्रखर और सनी तुरंत ही विराज से कंप्लेंट करने लगे। भाई विराज, हम तेरी गर्लफ्रेंड का सामान क्यों उठाए? हम उसके नौकर नहीं है, तू होगा। वैसे हम तुझे सफर करता हुआ नहीं देख सकते हैं। हाँ, अब लौट चलें। मजाक का दौर शुरू हो गया था और प्रखर और सनी विराज पर तंज कसना बंद नहीं कर रहे थे। क्या उमेश बेनीवाल के साथ वाकई में कोई गड़बड़ थी? क्या विराज और उसकी पलटन को डिनर पार्टी में बुलाना उमेश बेनीवाल की कोई चाल थी? क्या उमेश बेनीवाल विराज पर भारी पड़ने वाला था? क्या विराज उमेश के झांसे में फंसने वाला था? आखिर क्या होगा जब विराज की पलटन उमेश की डिनर पार्टी में पहुंचेगी? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड ओनली ऑन पॉकेट FM।